नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हम बात करेंगे धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध बक्सर लोकसभा के बारे में। कहाँ से शुरू करते हैं? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कितना शुरू से? आज़ादी के बाद से। आज़ादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव होता है सन 1952 में। उस समय डुमरांव के महाराज होते थे महाराज कमल सिंह। कमल सिंह वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। पहली बार वहाँ से डुमरांव के महाराज कमल सिंह लोकसभा पहुँचते हैं। आपको बताते चले कि 1962 से 1984 के बीच एक बार सन 1977 में ऐसा वाकया आता है जब भारतीय लोकदल से रामानंद तिवारी विजयी होते हैं। रामानंद तिवारी की इलाके में अच्छी पैठ थी, जो विधायक और मंत्री भी रह चुके थे। सन 1989 में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगता है। 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तेज नारायण सिंह यहाँ से विजयी होते हैं। समय होता है सन 1996 का, जब बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी का पहली बार खाता खुलता है और लालमुनि चौबे वहाँ से सांसद बनते हैं और लगातार 4 बार सन 1996 से लेकर 2004 तक वहाँ कमल खिलता है। 2009 में लालू यादव के पार्टी के कद्दावर नेता लालू के करीबी जगदानंद सिंह लालमुनि चौबे को हराकर आरजेडी का पताका फहराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर समय आता है सन 2014 यानी मोदी लहर। उस समय लालू यादव के पार्टी के जगदानंद सिंह बीजेपी के अश्विनी चौबे से मात खा जाते हैं। अश्विनी चौबे को विजयश्री मिलता है और वो बक्सर लोकसभा सीट से विजयी होते हैं। साल 2024 जैसा कि पहले से कयास लगाया जा रहा था, ये साल अश्विनी चौबे के लिए आसान नहीं था। अश्विनी चौबे का बक्सर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया जाता है, क्योंकि बक्सर में उनका विरोध पहले से होना शुरू हो चुका था। बक्सर के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में एक भी सीट पर उन्होंने कमल या एनडीए के प्रत्याशी को जीत हासिल कराने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में, जिनमें रामगढ़ से सुधाकर सिंह, आरजेडी से जो कि जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, बरहमपुर से शंभू यादव, दिनारा से विजय मंडल, बक्सर से संजय कुमार तिवारी, राजपुर से विश्वनाथ राम, डुमरांव से अजीत कुमार सिंह सीपीआई माले, इन सभी 6 की 6 सीटों पर महागठबंधन विजय हासिल करती है। इन सब चीज़ों ने अश्विनी चौबे के साख पर बट्टा लगा दिया था, जिसके कारण बीजेपी ने अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को, जो पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी जगह इनको रिप्लेस किया जाता है। साथ ही बक्सर के जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट होते हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह, जो रामगढ़ से विधायक हैं और पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाती है। अब तक के लोकसभा चुनाव में, जो बक्सर के लोकसभा चुनाव हैं, 16 बार में 11 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जिसमें से 6 बार बीजेपी और 5 बार कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशी होते हैं। बक्सर में कुल वोटर लगभग 18,06,000 के करीब हैं, जिनमें लगभग 9,53,000 के करीब पुरुष और लगभग 8,52,000 के करीब महिलाएं हैं। अब यहाँ की जातिगत समीकरण को, जो है जातिगत संरचना को है, उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। लगभग 4 लाख के करीब जो है यहाँ पे ब्राह्मण मतदाता हैं, जो कि सबसे अधिक यहाँ पे ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं राजपूत वोटर्स, जो कि लगभग 3 लाख के करीब हैं। उसके बाद आते हैं यादव वोटर, जो कि 3.5 लाख के करीब हैं। यादवों के बाद नंबर आता है भूमियार मतदाता का, जो कि लगभग 2.5 लाख के करीब हैं। उसके बाद मुस्लिम वोटर जो हैं लगभग 1.5 लाख हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुशवाहा, कुर्मी, वैश्य, दलित व अन्य जातियां भी निवास करती हैं। अब बात करते हैं बक्सर के धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में। बक्सर के चौसा में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हो चुका है। बंगाल और अवध के नवाब दोनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने यहाँ पे परास्त किया।
बक्सर को बिहार की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। भगवान श्री राम और उनके भाइयों ने महर्षि विश्वामित्र से इसी स्थल पर शिक्षा ग्रहण किया था। ताड़का का वध भी इसी बक्सर की धरती पे हुआ है। अब बात करते हैं बक्सर के वर्तमान चुनावी माहौल की। बक्सर की सीट कुछ समय से ही चर्चा में है। चर्चा का विषय है कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा अपनी सेवा छोड़कर आनंद मिश्रा रिजाइन करके बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। कयास यह लगाया जा रहा था कि बक्सर से उन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो बक्सर लोकसभा सीट से नाम घोषित होता है बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी का। उसके बाद आनंद मिश्रा इस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। आनंद मिश्रा जो युवा हैं, युवाओं में उनकी पैठ है, लोगों से वे जनसंपर्क कर रहे हैं और वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बक्सर में एक बात काफ़ी समय से जो चर्चा का विषय है, यहाँ उम्मीदवारों को लेकर बाहरी और स्थानीय उम्मीदवारों की बात हमेशा से चलती आ रही है। अब आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, मिथिलेश तिवारी वो गोपालगंज के रहने वाले हैं। अगर आनंद मिश्रा इस सीट से बीजेपी के वोट को अपने पाले में कर लेते हैं तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन के प्रत्याशी को ज़्यादा दिखता है। अगर इस सीट से ददन पहलवान और अनिल कुमार जो बीएसपी से हैं महागठबंधन के वोट को काटने में सफल होते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी के उम्मीदवार यानी कि मिथिलेश तिवारी को होगा, जिसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस सीट से टिकट कटने के बाद यहाँ के मौजूदा वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे भी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। अब आगे देखिए होता है क्या। कुल मिला जुला कर बक्सर की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बक्सर की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। हो सकता है कि यहाँ मोदी जी के रैलियों के बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिले। फिलहाल तो ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।